गुड मॉर्निंग बच्चों। लेट्स डू द प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू बेस्ड स्टेटमेंट का सम बच्चों। The following balances appear in the books of Messrs. Bhushan Limited for the year ended 31st March 2017 and you are required to prepare the revenue statement of what is revenue statement बच्चों। अभी बच्चों मेरे को रेवेन्यू स्टेटमेंट ड्रॉ करना है, ओके ना। जब बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट ड्रॉ करा तो आवर कॉन्सेंट्रेशन आपका माइंड सेट बच्चों खाली प्रॉफिट लॉस पे रिलेट रहना चाहिए। डोंट थिंक अबाउट द बैलेंस शीट। व्हेन दे आस्क द रेवेन्यू स्टेटमेंट बच्चों तो आपका फोकस ओनली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लॉस पे, बैलेंस शीट नहीं। व्हेन दे आस्क बच्चों प्रिपेयर द वर्टिकल बैलेंस शीट तो ओनली आपका फोकस बच्चों बैलेंस शीट होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस पे नहीं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर बच्चों खाली प्रॉफिट लॉस को ड्रॉ करना है। इसका मतलब जो भी आइटम दिया बच्चों वो प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड रहेगा, बैलेंस शीट से नहीं। ओके, इसमें बच्चों एक तो नए पॉइंट आने वाले, तो बी केयरफुल। फर्स्ट बच्चों ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आने के बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। देन बच्चों टू नेट प्रॉफिट ब्रोक फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। टू नेट प्रॉफिट ब्रोक फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर बच्चों। लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग होता है बच्चों इस साल के लिए क्या हो जाता है, ओपनिंग। लास्ट ईयर का बच्चों जो क्लोजिंग हो इस साल के लिए क्या आएगा, ओपनिंग। ओके बच्चों, तो नेट प्रॉफिट ब्रोक फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इसका मतलब क्या बच्चों, नेट प्रॉफिट ब्रोक फॉरवर्ड मतलब ओपनिंग नेट प्रॉफिट बच्चों, ओपनिंग बैलेंस। कुछ याद है बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एड ओपनिंग बैलेंस, कुछ याद आ रहा है। और फिर लेस एप्रोप्रिएशन बच्चों, ये ओपनिंग बैलेंस बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ब्रोक फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर से प्रॉफिट इस साल कैरी फॉरवर्ड किए बच्चों, तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब ही क्या बच्चों, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग का इस साल के ओपनिंग हो गया। ओके, देन क्या बच्चों, ऑफिस रेंट है। ऑफिस रेंट बच्चों ऑफिस एक्सपेंस क्या है, इनवर्ड बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जनरल रिजर्व बच्चों, जनरल रिजर्व सर, जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस। हम लोग को क्या बनाने बोला बच्चों, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ना। और जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट ड्रॉ करने बोल रहा बच्चों तो हम लोग बैलेंस शीट कैसे सोचेंगे बच्चों, बराबर। If they ask the profit loss, how can you think about the balance sheet? इसका मतलब है प्रॉफिट लॉस से। लेकिन सर प्रॉफिट लॉस तो रिजर्व का है सर, जनरल रिजर्व का प्रॉफिट लॉस में आता है सर, मेरे को पूरा फॉरवर्ड बाइड है। तो सोचो बच्चों कहीं है प्रॉफिट लॉस में रिजर्व वर्ड नहीं है, सीधे बोले नहीं। दिमाग क्यों कितना खर्चा करने का भाई, है कि नहीं। दिमाग खर्चा हो गया, नुकसान हो गया तो कॉमर्स दिमाग कॉमर्स वाले लोग भाई। रिजर्व है बच्चों। एप्रोप्रिएशन में कुछ याद करो बच्चों, एप्रोप्रिएशन में लास्ट में एकदम ट्रांसफर टू रिजर्व है ना बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व दैट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व बच्चों। ओके, ट्रांसफर टू रिजर्व वही जनरल रिजर्व दिया बच्चों, तो ये जो जनरल रिजर्व बच्चों है वो ट्रांसफर टू रिजर्व वाला है। ठीक है, वेजेस एंड ऑक्ट्रा बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेजेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑक्ट्रा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। ऑफिस स्टाफ सैलरी बच्चों, ऑफिस स्टाफ सैलरी बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑडिट फीस बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस एक्सपेंस रेडीमेड दे दिया बच्चों, फाइनेंस एक्सपेंस। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बच्चों क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बच्चों, सो डेप्रिसिएशन मशीनरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन फर्नीचर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन डिलीवरी मैन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चों, देन बच्चों सेल्स रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चों क्या है बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है बच्चों ये, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लॉस बाय फायर बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों लेस फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पोस्टेज एंड टेलीग्राम बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। प्रोविजन फॉर टैक्स सर, मैं बोलूँ क्विक लायबिलिटी। हम लोग को क्या बनाने वाले बच्चों, प्रॉफिट लॉस ना, तो प्रॉफिट लॉस के सोचो। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों, उसके ऊपर कुछ है लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, उसके ऊपर बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है कुछ, यस, तो प्रोविजन टैक्स बच्चों। सेल्स मेन इनकम बच्चों पर फर्स्ट लाइन। देन डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड, डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड मतलब बच्चों
आपने जो शेयर इन्वेस्ट किया बच्चों उसके ऊपर डिविडेंड बच्चों, ये आपका इनकम है बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। डिविडेंड ऑन शेयर हेल्ड, शेयर हेल्ड मतलब बच्चों आपने इन्वेस्ट किया है, ऑन दैट इन्वेस्टमेंट यू गेटिंग द इनकम। ओके, देन बच्चों कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड क्या है बच्चों, प्रॉफिट एंड क्या होता है बच्चों, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इम्पोर्ट ड्यूटी बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इम्पोर्ट ड्यूटी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड प्रपोज डिविडेंड बच्चों, प्रपोज डिविडेंड क्या है बच्चों, प्रपोज डिविडेंड एप्रोप्रिएशन में बच्चों, प्रपोज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन। ठीक है बच्चों, ये था प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड बच्चों। ओके, चलो बच्चों एक्चुअली मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा था बच्चों, तो टू बी ऑनेस्ट बच्चों एक्चुअली वहाँ पे मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया था बच्चों, इसलिए मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। ओके ना बच्चों, तो आप देखोगे कि फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ कैसे भाई, तो एक्चुअली क्वेश्चन हुआ था बच्चों बट एक पॉइंट मिस हो गया था बाय मिस्टेक। ओके, चलो देखते हैं दोनों। फर्स्ट क्या लिखते हैं बच्चों लोग, ग्रॉस से लिखते हैं ना, बुक्स ऑफ भूषण लिमिटेड बच्चों वर्टिकल, ऐसा आप बनाते मत रहना बच्चों। ओके, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट बना हुआ था बच्चों। तो फर्स्ट बच्चों ग्रॉस सेल, ग्रॉस सेल कितने बच्चों, ग्रॉस सेल 6,20,000 बच्चों, तो ग्रॉस सेल 6,20,000। देन बच्चों लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बच्चों 20,000। ओके बच्चों, क्या आएगा नेट सेल बच्चों 6 लाख, दैट यू गॉट नेट सेल। ओके राइट, देन मतलब बच्चों क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक 50,000, ओपनिंग स्टॉक 50,000 बच्चों। देन बच्चों परचेज है, परचेज है बच्चों कहाँ पे परचेज ढूंढो, 2 लाख बच्चों परचेज, परचेज 2 लाख। देन नो रिटर्न दिया बच्चों, परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्टली तो 2 लाख, परचेज रिटर्न नहीं है बच्चों। फिर बच्चों क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आइटम स्टार्टिंग से देखो अभी, स्टार्टिंग में बच्चों ओपनिंग स्टॉक परचेज, ये दोनों सीक्वेंस में ऑर्डर में चाहिए, उसके आप वेजेस कैरेज अपना आगे पीछे देखो चलेगा बच्चों। ओके, तो कैरेज इनवर्ड बच्चों 20,000, कैरेज इनवर्ड। देन बच्चों वेजेस, वेजेस बच्चों 72,000, वेजेस 72,000। देन ऑप्ट्रा बच्चों 5,000। ओके, देन बच्चों प्लांट उसके बाद क्या बच्चों इधर पे ऑफिस सैलरी, ऑडिट फी, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी बच्चों, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 15,000। और चेक करो बच्चों सेल्स रिटर्न, प्रॉफिट ऑन सेल, इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर, क्लोजिंग स्टॉक, इंपोर्ट ड्यूटी दिखा बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी 3,000। बच्चों इतना हो गया, तो इसका टोटल कर लेंगे हम लोग 50,000, 2 लाख 92,000, then 23,000, 3,65,000 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 3,65,000, 3,65,000 बच्चों, ये 3,65,000। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, लेस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक देखिए 40,000 बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ठीक बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 लेस कर दो बच्चों, तो कितना गया 3,25,000। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा बच्चों। तो फर्स्ट ग्रॉस सेल बच्चों, लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल यू गॉट, एंड देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आइटम बच्चों, लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों। ओके, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ओके, टोटल सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, टोटल नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना लगेगा बच्चों, 2,75,000। क्या आएगा बच्चों, 2,75,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। राइट बच्चों, तो नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट क्या आता है बच्चों, ऐड ऑपरेटिंग इनकम ना बच्चों, ऐड ऑपरेटिंग इनकम।
In operating income, how many items we have बच्चों? There is a 3 item. Which one? Discount received, commission received, bad debt recovery बच्चों. Discount received. कहीं भी क्वेश्चन पढ़ा तो डिस्काउंट रिसीव था बच्चों? नहीं. बैड डेट रिकवरी कहीं है? नहीं. कमीशन रिसीव दिया. क्वेश्चन का बच्चों आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट दिया है बच्चों. बच्चों अब आप 17 साल 17 साल के हो बच्चों, तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए हाँ क्वेश्चन में कौन सा आइटम दिया है कि नहीं दिया बच्चों. बार बार नहीं देखते बेटे है कि नहीं, तो आपको भी अवेयरनेस होना चाहिए बच्चों. देन डू नो ऑपरेटिंग इनकम बच्चों मीन्स ऑपरेटिंग इनकम नहीं है बच्चों, छोड़ दो. डायरेक्ट हम लिखेंगे बच्चों लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस. क्यों बच्चों? तो उसमें दिया था बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. सर्च करो बच्चों. पहला दिया ऑफिस रेंट बच्चों 5000. ऑफिस रेंट 5000. ओके. देन बच्चों क्या है? ऑफिस स्टाफ सैलरी. ऑफिस स्टाफ सैलरी बच्चों 40,000. ऑफिस स्टाफ सैलरी 40,000. देन बच्चों ऑडिट फीस. ऑडिट फीस क्या होता है बच्चों? सीए का फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट का फीस बच्चों 20,000. देन बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 60,000. देन बच्चों सेल्स रिटर्न प्रॉफिट करते हैं. पोस्टेज एंड टेलीग्राम बच्चों 5,000. पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5,000 बच्चों. ये था. ऐड करो इसको बच्चों. 5,000 प्लस 21,000 86,000 आ गया. ओके दिस इज 86,000 राइट. चलेगा बच्चों. देन क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो बच्चों क्या कुछ है. यस बच्चों एडवर्टीजमेंट दिया बच्चों. एडवर्टीजमेंट 25,000. पहला एडवर्टीजमेंट है बच्चों 25. ओके. देन बच्चों क्या है? डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन बच्चों. डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन 14,000. देन क्या है बच्चों? कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड 5,000. and warehouse expense also is the 5,000. Okay, 25,000 plus 14,000 and plus 10,000. So you have to 49,000. ठीक है. देन बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस. फाइनेंस में तो रेडीमेड दिया था. फाइनेंस में ऐसे फाइनेंस में क्या था बच्चों? इन फाइनेंस का व्हाट यू गेट हैव बैंक चार्जेस मतलब एबनॉर्मल बैड डेट्स. और ये क्या था बच्चों? फाइनेंस में बैंक चार्जेस था बच्चों एंड एबनॉर्मल बैड डेट बच्चों. ओके. और एक था बच्चों कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट ओके 25,000 गिवन. तो ऐड कर लो बच्चों. वन लाख 60 आ गया बच्चों. दिस इज बच्चों ऑपरेटिंग एक्सपेंस. दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस राइट. अब इसमें लेस कर दो बच्चों. 1,15,000. 1,15,000 राइट बच्चों. फिर होता है इंटरेस्ट पेड बच्चों. ये क्या गया बच्चों? अपने लिए प्रॉफिट ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ना. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बच्चों. देन क्या था बच्चों? इंटरेस्ट पेड. कहीं क्वेश्चन पढ़े तो बच्चों इंटरेस्ट का वर्ड आया था कहीं पे? इंटरेस्ट का नो वे है बच्चों. दे नो इंटरेस्ट गिवन एट ऑल. तो इंटरेस्ट नहीं दिया बच्चों. तो इंटरेस्ट पर डायरेक्ट कर दो. क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट भी कितना है बच्चों? 1,15,000 बच्चों. ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट भी आ गया बच्चों. ओके. फिर क्या करें बच्चों? ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों. ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम. कुछ है बच्चों? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000. और क्या था बच्चों? चेक करो. डिविडेंड ऑन शेयर है बच्चों. डिविडेंड ऑन शेयर है मतलब आपने शेयर में जो इन्वेस्ट किया बच्चों उस पर डिविडेंड मिल रहा है. कितना? 25,000. 25,000 कितना गया बच्चों? 30,000. ओके. So 1,15,000 plus 30, 1,45,000.
बच्चों यहाँ तक। फिर आएगा लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिख रहा है बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स 30,000। एंड देन क्या बच्चों, लॉस बाय फायर 5,000, क्या है 35। 1,45,000 माइनस 35,000 तो 1,10,000। और ये क्या बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है बच्चों। ठीक, अब क्या बच्चों, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ है क्या प्रोविजन टैक्स बच्चों? यस, प्रोविजन टैक्स दिया बच्चों 30,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000। तो आ गया बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ गया, 80,000। ऐड है, ऐड ओपनिंग बैलेंस बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस। तो जो दिया था ना बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर ब्रोक फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर से प्रॉफिट को इस साल ट्रांसफर किया बच्चों। ओके, नेट प्रॉफिट तो कितना बच्चों, 60,000 ओपनिंग बैलेंस में, बच्चों 1,40,000। ओके, ये पहला समझा जिसमें ओपनिंग बैलेंस भी आया यहाँ नंबर बच्चों। चल फिर क्या करना है बच्चों, लेस अप्रोप्रिएशन कुछ था बच्चों। यस, प्रॉफिट और बच्चों जनरल रिजर्व दिख रहा है, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व दिख रहा है, मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000। और कुछ था बच्चों, प्रपोज डिविडेंड था 35,000। ओके, क्या गया 75। लेस कर दो बच्चों, ये हो गया 65,000 रिटेन अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो बच्चों इस साल का एक क्लोजिंग है, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा बच्चों। तो ऐसे बच्चों ये लास्ट ईयर के लिए क्लोजिंग था, इस साल के लिए क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। समझता बच्चों क्या हो रहा है, इसमें न्यू पॉइंट है बच्चों। एक तो ओपनिंग बैलेंस क्या है बच्चों, एक रिजर्व दिया बच्चों एप्रोप्रिएशन में। जब रिजर्व दिया हुआ प्रॉफिट लॉस के पॉइंट पर बच्चों, तो एक जनरल रिजर्व सर्कुलर नहीं बच्चों, ये क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। ओके, चलो बच्चों, हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ट्रेड जो फॉर्मेट अभी तक कर रहे थे बच्चों, एक ट्रेडिंग फॉर्मेट था बच्चों। ओके ना, ट्रेडर से कनेक्टेड था बच्चों। अब हम लोग को फॉर्मेट करना बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का। अब क्वेश्चन आता है माइंड में, सर मालूम कैसे पड़ेगा कि ट्रेडर का सम है? वो लोग बोल के आएगा क्या ये ट्रेडर का सम है और ये मैन्युफैक्चरर का है क्या? नहीं बच्चों, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर इज अ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस गिवन, देन वी हैव टू डू लिटिल चेंज इन आवर रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर्मेट बच्चों। अगर बच्चों रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस बच्चों, रॉ मटेरियल दिख गया ना बच्चों, तो समझ लेना कि वो मैन्युफैक्चर। रॉ मटेरियल मतलब बच्चों कच्चे माल बच्चों। अब वो कच्चे माल से तैयार माल बनाएगा ना बच्चों। ओके, शुगर केन है बच्चों, तो शुगर केन से वो शुगर प्रोड्यूस करेगा। कॉटन है बच्चों, तो उससे वो टेक्सटाइल मतलब क्लोथ प्रोड्यूस करेगा बच्चों। वीट है बच्चों, तो उससे ब्रेड प्रोड्यूस होने वाला है। दैट मीन बच्चों रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बच्चों। जैसे ही क्वेश्चन रीड किया रॉ मटेरियल दिख गया बच्चों, समझ लेना कि अपना ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सम है बच्चों। ओके, और जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का सम है बच्चों, तो हम लोगों को वी हैव टू डू लिटिल चेंजेस इन आवर रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर्मेट बच्चों। तो अपना जो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट बच्चों, उसमें थोड़ा चेंजेस करना है। सर कन्फ्यूज हो रहा हूँ सर, टेंशन मतलब कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं, मैं बता रहा हूँ बच्चों। एक्चुअली होल फॉर्मेट विल रिमेन सेम, ओनली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। पर आप समझने बच्चों, हाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करना रहेगा। देखो बच्चों, हम लोग नॉर्मली कैसे करते थे, ग्रॉस सेल लेस सेल्स रिटर्न, नेट सेल रहती है बच्चों, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बच्चों, तथा ग्रॉस प्रॉफिट, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, फिर लेस ऑपरेटिंग उसको करते बच्चों। वही सही बच्चों। अब देखो सब सेम रहेगा बच्चों, ये सब सेम रहेगा, ये सब सेम, खाली जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है ना बच्चों, दैट विल चेंज होगा बच्चों। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस रिटर्न्स, उसका कैरेज, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, सब करते हैं ना बच्चों। हाँ, ये था अपना ट्रेडर का। अब बच्चों हम लोगों को थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ गुड्स में कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा बच्चों।
सब सेम आपका प्रॉफिट जैसा है। तो पहले हम लोग सेल से स्टार्ट करते हैं बच्चों, सेल से स्टार्ट करने हैं ओके ना। जब भी स्टार्ट फ्रॉम द सेल्स, रिटर्न्स वैसे ही बच्चों, नेट सेल भी आएगा ओके। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद का कहानी भी आगे सेम रहेगा बच्चों, खाली जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्म है ना बच्चों, दैट विल चेंज होगा, ये चेंज होगा बच्चों, बाकी ऊपर नीचे सब सेम रहेगा ओके बच्चों। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का आएगा बच्चों तो खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पॉइंट चेंज होगा, बाकी सब आपका फ्रॉम सेल से लेके बच्चों और फिर ग्रॉस प्रॉफिट से लेके पूरा नीचे तक सब सेम, उसमें कोई चेंजेस नहीं बच्चों ओके। ओनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल अहेड विल बी चेंज ओके बच्चों। तो देखते हैं कैसे करेंगे बच्चों हम लोग। चलो बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बच्चों, देखते हैं बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे करते हैं बच्चों ओके बच्चों। इसमें पहला स्टेप करते हैं बच्चों एक्चुअली रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब बच्चों मटेरियल कितना यूज हुआ रहेगा, कंज्यूम मतलब बच्चों यूज, हाउ मच द मटेरियल यू हैव यूज्ड बच्चों ओके। सो इन दैट बच्चों ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एकदम इनर मोस्ट में बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों हाँ। फिर बच्चों परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न्स, रिटर्न आउटवर्ड, अब बच्चों ऑलरेडी पहले से बच्चों आउटर कॉलम है, इनर कॉलम है, इनर मोस्ट और एक इनर मोस्ट में बच्चों मैं यहाँ पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों, बाद में जब सम करूँगा बच्चों तो आई विल एक्सप्रेस यू। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों लेस रिटर्न आउटवर्ड बच्चों ओके बच्चों। देन बच्चों कैरेज, कैरेज इनवर्ड और ऑक्ट्राई बच्चों और फ्राइट इनवर्ड। उसके बाद क्या था बच्चों, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई और फ्राइट बच्चों। सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओके। देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों, लेस रिटर्न आउटवर्ड, देर आफ्टर बच्चों कैरेज इनवर्ड बोलो, ऑक्ट्राई, फ्राइट। पावरफुल से पावरफुल आएगा नहीं, मैं जितना बोल रहा उतना ही बच्चों, कैरेज इनवर्ड या ऑक्ट्रा, फ्राइट इनवर्ड या ऑक्ट्राई बच्चों बस ओके। उसके इसको ऐड कर दो बच्चों, गेट टोटल बच्चों एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो आपका स्टॉक तीन टाइप में होएगा, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिर फिनिश गुड्स का होता है बच्चों। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हो गया बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो 1 2 3 4 5 स्टेप, 5 स्टेप होता है बच्चों पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम में। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बच्चों, लेस रिटर्न आउटवर्ड ओके, रिटर्न आउटवर्ड बच्चों। उससे देर कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड या ऑक्ट्राई बच्चों, गेट टोटल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ओके बच्चों, ये आ गया। सेकेंड होता है बच्चों वेजेस, क्या होता है बच्चों, वेजेस, उसको हम लोग वेजेस लिखते हैं बच्चों ओके। थर्ड बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा बच्चों, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर हो गया बच्चों, तो पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर। और क्या बच्चों, फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, अलग बच्चों, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, गैस एंड वाटर, कोल एंड कोक, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री में बच्चों गैस एंड वाटर, कोल एंड कोक क्या था बच्चों, कोको कोला नहीं, कोयला बच्चों, कोयला ओके।
तो ये सब जो फैक्ट्रियल आइटम बच्चों फोरमैन सैलरी, तो जितने भी फैक्ट्री के आइटम रहेंगे बच्चों वो सब हम लोग लिखेंगे उसके अंदर, ओके। और बच्चों एक है डेप्रिसिएशन बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओके बच्चों। डेप्रिसिएशन प्लांट, इसका टोटल करके अंदर लिखो बच्चों। सॉल्व जो बच्चों फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी आइटम रहेगा उसका टोटल, ये बच्चों इतना। उसमें से बच्चों लेस सेल ऑफ स्क्रैप करते हो बच्चों, लेस सेल ऑफ स्क्रैप क्या होता है बच्चों? सेल ऑफ स्क्रैप सुने हो कभी? सेल ऑफ स्क्रैप बच्चों भंगार, ओके बच्चों। जो फैक्ट्री में जो रद्दी उद्दी बच गया रहेगा, अरे जैसे बच्चों क्लोथ कपड़े की कंपनी है, वहाँ पे कटिंग पीस सब बच गया रहेगा बच्चों, वो सब रद्दी में बेच दो। न्यूज़पेपर पर पेपर वाले बच्चों उसमें जो कटिंग वटिंग हुआ रहेगा वो सब बेचना, दैट इज सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप मतलब भंगार बच्चों। ये आ गया आपका फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों, ओके। तो क्या किया बच्चों? पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, उसमें ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल बच्चों, देन लेस रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राई और फ्राइड इनवर्ड बच्चों, गेट टोटल, लेस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल बच्चों, ओके। देन है वेजेस बच्चों एंड ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों, ठीक। फैक्ट्री एक्सपेंस का टोटल करके बच्चों उसमें से लेस सेल ऑफ स्क्रैप, भंगार बेचते बच्चों, ये आ गया। इसका टोटल कर लो बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों इसका एक्चुअली टोटल का कोई हेडिंग नहीं है बच्चों, इसको कोई हेडिंग नहीं डालते हम लोग। फिर आता है बच्चों ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। क्या था WIP बच्चों? वर्क इन प्रोग्रेस और वर्क इन प्रोसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर बच्चों, लेस क्लोजिंग स्टॉक WIP। इसका आंसर बोलते हैं बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके बच्चों। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हेडिंग आता है बच्चों इसका। देन है बच्चों ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितना ओपनिंग स्टॉक है सर? 3 टाइप के स्टॉक होते हैं बच्चों, एक रॉ मटेरियल का है, एक WIP का और एक फिनिश गुड्स, तैयार माल। ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, लेस रिटर्न्स बच्चों। चलो इसको रन दो, रिटर्न बाद में करेंगे बच्चों हम लोग। रिटर्न दिया तो लेस करेंगे हम लोग। एंड देन बच्चों लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये है बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स बच्चों। क्या है बच्चों? बराबर समझना, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। एक्चुअली बच्चों जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बच्चों हम लोग को फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है बच्चों, ओके। थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ता है बच्चों। तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, तो इतना बड़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है सर, इतना लिख के दिया सब नहीं आएगा बच्चों एग्जाम में। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम पहला बच्चों, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, फ्राइड इनवर्ड और ऑक्ट्राई बच्चों, गेट टोटल, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देन बच्चों वेजेस, ओके बच्चों। स्टेप नंबर 1 क्या था बच्चों? रॉ मटेरियल कंज्यूम। स्टेप नंबर 2 क्या बच्चों? वेजेस। स्टेप नंबर 3 बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब, उसमें से बच्चों लेस कर दो सेल ऑफ स्क्रैप, ओके बच्चों। ऐड कर लिया, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टेप नंबर 4 बच्चों लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, WIP, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, ओके। आफ्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच्चों 6 क्या है? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 7 क्या बच्चों? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स बच्चों। तो जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आएगा बच्चों
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। अब इसके आगे वैसे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ऐड ऑपरेटिंग इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सब सेम रहेगा बच्चों, एवरीथिंग सेम, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में बच्चों ये फॉर्मेट पे आएगा। ओके, तो वेनेवर बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्या करेंगे बच्चों हम लोग डिटेल में लिखना है, उसमें 8 स्टेप आएगा बच्चों, 8 स्टेप। तो जब भी बच्चों ये आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिमाग में सॉरी क्वेश्चन रीड किया बच्चों, आपने देखा कि रॉ मटेरियल आ गया बच्चों, इमीडिएटली आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 8 स्टेप अप्लाई करना है बच्चों, 8 स्टेप। पहला स्टेप रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसमें 5 आइटम बच्चों, ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेज रॉ मटेरियल, लेस रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल। ओके बच्चों, एंड देन क्या करें बच्चों कैरेज ऑक्टा फ्राइट और लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल बच्चों, आ गया। सेकेंड स्टेप बच्चों वेजेस, थर्ड स्टेप फैक्ट्री एक्सपेंस बच्चों, तो ऑल फैक्ट्री एक्सपेंस मालूम है, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, फैक्ट्री रेंट लाइटिंग बच्चों, गैस एंड वाटर, कोल एंड कोक, फोरमैन सैलरी, डेफिसिट प्लांट मेंटेनेंस रिपेयर एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप। बच्चों ऐड ओपनिंग स्टॉक और WIP एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक और WIP बच्चों, तो आता क्या बच्चों कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड देन बच्चों ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐड परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, तो लास्ट में क्या आएगा बच्चों लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये क्या आ गया बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। ठीक है बच्चों, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया बच्चों, तो नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट, आगे बच्चों वही कहानी रिपीट होने वाला है। जब भी मैन्युफैक्चरिंग आया बच्चों सब सेम रहेगा, खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये पैटर्न अप्लाई करना बच्चों। ओके, तो भी बच्चों जब भी आप प्रॉफिट लॉस का करोगे आप, तो आप पहले क्वेश्चन रीड करो बच्चों एंड सी वेदर इज मैन्युफैक्चरिंग है और ट्रेडर है नॉर्मल बच्चों। अभी तो हम लोग जो सम करे नॉर्मल था, ट्रेडर का था बच्चों। अब बच्चों मैं नेक्स्ट सम कल करूँगा बच्चों, तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का कराऊंगा बच्चों। ओके, और टेंशन मत लो इसका टेंशन आप मत लो एकदम, वो टेंशन मेरे को दो। आप खाली बच्चों फॉर्मेट एक बार रेडी करना। सर कंफ्यूज हो रहा, कुछ कंफ्यूज नहीं, मैं कल एक सम करूँगा बच्चों तो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको इतना बोलूँगा बच्चों कि मैन्युफैक्चरिंग का इंसान आया तो भी हम लोग ग्रॉस सेल से स्टार्ट करेंगे। पहला ग्रॉस सेल, नेट सेल, रिटर्न, नेट सेल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पैटर्न चेंज करना है बच्चों। ट्रेडर में बच्चों कोई फॉर्मेट नहीं होता, वो आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन बच्चों मैन्युफैक्चरिंग में जब लिखेंगे तो हम लोग तो इस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। ओके बच्चों, तो इसको आप पढ़ोगे बच्चों, याद करोगे। मैं बोलूँगा बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट बताओ, तो यू हैव टू डू द 8 स्टेप। फर्स्ट, सेकेंड वेजेस, थर्ड फैक्ट्री एक्सपेंस, फोर्थ ओपनिंग स्टॉक WIP, फिफ्थ क्लोजिंग स्टॉक WIP बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सिक्स्थ ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स, सेवेंथ परचेज फिनिश गुड्स एंड 8 लेस क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स। ओके, तो इसको आपको याद करोगे बच्चों, ओके ना, ठीक है।